नमस्कार, स्पोर्ट्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कोरोना महामारी के बाद हुए पहले आधिकारिक टेनिस टूर्नामेंट में फ्रांस की फियोना फेरो ने जीत दर्ज की है। फियोना ने पालेर्मो लेडीज ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में एस्टोनिया की एनेट कोंटावीच को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। दुनिया की 53वें नंबर की खिलाड़ी फियोना ने कोंटावीच को 6-2, 7-5 से हराकर सबको हैरान कर दिया। फ्रांसीसी खिलाड़ी को फाइनल तक के अपने सफर में केवल एक सेट में हार का सामना करना पड़ा। फियोना का यह दूसरा WTA खिताब है। गौरतलब है कि मार्च में कोरोना वायरस के कारण टेनिस स्पर्धाएं निलंबित होने के बाद से ही यह पुरुष और महिला वर्ग का पहला टेनिस टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट में कड़े स्वास्थ्य नियमों का भी पालन किया गया। इस दौरान कोर्ट पर कम बॉल किड्स मौजूद थे। इसके अलावा केवल कुछ ही दर्शकों को स्टेडियम में आने की अनुमति थी। खिलाड़ियों के लिए मैच के बाद हाथ मिलाने पर रोक थी। इस टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों और अधिकारियों का हर 4 दिन में कोरोना वायरस परीक्षण किया गया था। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करना चाहते हैं। इसके लिए वह सितंबर से अभ्यास शुरू करेंगे। शाकिब पर आईसीसी के भ्रष्टाचार रोधी नियम के उल्लंघन को देखते हुए 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया था, जो 29 अक्टूबर साल 2020 को समाप्त होगा। शाकिब इस समय अपने परिवार के साथ अमेरिका में हैं और वह अगस्त के अंत में स्वदेश वापसी की योजना बना रहे हैं, जिससे वह अभ्यास शिविर में भाग ले सकें। शाकिब के मेंटोर नजमुल अबेदानी ने कहा है कि शाकिब अगले महीने अभ्यास के लिए आएंगे, जहां उनको प्रशिक्षक और ट्रेनर मिलेंगे। हमारे पास ऐसे कोच हैं जो कैंप में ही रह रहे हैं, इसलिए हम उनके साथ काम कर सकते हैं। शाकिब को हर सुविधा मिलेगी। शाकिब ने अब तक 56 टेस्ट मैच खेले हैं। इसके अलावा उन्होंने 206 एक दिवसीय और 76 T20 मैच भी खेले हैं। पिछले साल इंग्लैंड में हुए विश्व कप में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न ने कहा है कि जॉस बटलर एक शानदार खिलाड़ी हैं और उन्हें इंग्लैंड की टेस्ट टीम में स्थायी रूप से रखा जाना चाहिए। पिछले कुछ समय में खराब प्रदर्शन के कारण बटलर को टीम में रखे जाने पर सवाल उठे थे। पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में बटलर की विकेट कीपिंग भी अच्छी नहीं रही थी, पर बल्लेबाजी के दौरान उन्होंने शानदार अर्धशतक लगाकर टीम को हार से बचाया। खराब विकेट कीपिंग के कारण बटलर की काफी आलोचना हुई थी, पर बटलर ने दूसरी पारी में कठिन हालातों में क्रिस वोकस के साथ शतकीय साझेदारी कर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। वॉर्न ने कहा, बटलर को हमेशा ही टीम में शामिल किया जाना चाहिए। वह एक बहुत अच्छे और विश्वसनीय विकेटकीपर है। हालांकि हर खिलाड़ी की जिंदगी में खराब दौर आता है, जिससे बटलर भी हाल में गुजर रहे हैं। इस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने कहा कि बटलर को अपनी क्षमताओं, खासकर बल्लेबाजी के कारण हमेशा आपकी टीम में होना चाहिए। उनकी विकेट कीपिंग भी ठीक है। वह शांत रहते हैं और उनमें टीम का नेतृत्व करने वाले गुण हैं। वह एक संपूर्ण खिलाड़ी की तरह हैं। वॉर्न ने कहा कि उन्हें अपने पर भरोसा था कि वह कठिन हालातों से बाहर निकल सकते हैं और उनकी इस बात ने मुझे खासा प्रभावित किया है। बांग्लादेश के पूर्व स्पिनर मुशर्रफ हुसैन कोरोना वायरस परीक्षण में पॉजिटिव पाने के बाद से ही पृथकवास में चले गए हैं। मुशर्रफ ने बांग्लादेश की ओर से 5 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। कोविड-19 परीक्षण का परिणाम आने के बाद वह अपने घर में ही हैं। उन्होंने कहा, मैंने भी कोरोना के कुछ लक्षणों का अनुभव किया और इसके बाद जांच में पॉजिटिव पाया गया। मैं अब तक ठीक हूं और घर में ही पृथकवास से गुजर रहा हूं। वहीं मेरी पत्नी और बच्चे हालांकि नेगेटिव पाए गए हैं। उम्मीद है कि वह इस बीमारी से उबरने के बाद इस साल घरेलू सर्किट में वापसी करेंगे। इससे पहले पूर्व कप्तान मशरफ मुर्तजा और 2 अन्य बांग्लादेशी क्रिकेटर नजमुल इस्लाम और नफीस इकबाल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। श्रीलंका के महान स्पिनर रहे मुथैया मुरलीधरन ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि अगर किसी गेंदबाज की अच्छी गेंद पर छक्का पड़ जाए तो धोनी गेंदबाज के लिए भी ताली बजाते हैं। मुरलीधरन ने साल 2007 T20 विश्व कप को याद करते हुए कहा कि धोनी ने तब शानदार कप्तानी का जीत दर्ज की। उनको पता होता था कि यदि गेंदबाज काम नहीं कर पा रहे हैं तो वे उस गेंदबाज को स्वयं ही क्षेत्र रक्षण लगाने का अवसर देते थे। उन्होंने कहा, वहीं अगर कोई बल्लेबाज अच्छी गेंद पर छक्का लगा देता था तो वह धोनी गेंदबाज का हौसला बढ़ाने के लिए ताली बजाते थे। वह गेंदबाज को बताते थे कि वह अच्छी गेंद है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बल्लेबाज ने आपको छक्का मारा है, क्योंकि बल्लेबाजों में भी बड़े शॉट खेलने की प्रतिभा होती है। इसके साथ ही धोनी गेंदबाज को अकेले बुलाकर बताते थे कि आपको क्या करना है। उन्होंने कहा कि धोनी शांति के साथ सोचने की क्षमता रखते हैं और यही कारण है कि वह इतने अच्छे कप्तान बने। यही धोनी की सफलता का भी राज है। मैं हूँ डेंगू फाइटर और मैंने अपने घर में इंसान के सबसे बड़े दुश्मन मच्छर को हराया है। अरे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी बड़ी जंग जीती कैसे? तो आइए बताता हूँ। डेंगू मच्छर के काटने
रखने से होता है और पानी ठहरेगा जहाँ, मच्छर पलेगा वहाँ। इसीलिए उठाइए डेंगू के खिलाफ 5 बड़े कदम। छत एवं घर के आसपास अनुपयोगी सामग्री में पानी जमा न होने दें। सप्ताह में 1 दिन गमले, डिब्बे, बाल्टी, कूलर आदि का पानी खाली कर इसे सुखाकर भरें। कूलर में लगी पुरानी खस को जलाकर नई खस लगाएं। पानी के बर्तन को हमेशा ढक कर रखें। सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। बुखार के लक्षण आते ही शासकीय चिकित्सालय जाएं और निशुल्क उपचार पाएं। याद रखें, शीघ्र उपचार जान बचाएगा, विलंब घातक होगा। हमारी जिंदगी हमारी लड़ाई। आईपीएल और क्रिकेट की दीवानगी को लेकर अभी से प्रशंसक खुश हैं, पर भारत और चीन के बीच जारी तनाव के कारण चीनी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी वीवो ने आईपीएल 2020 से खुद को अलग कर लिया है। इस साल वीवो टाइटल स्पॉन्सर नहीं रहेगी। वीवो हर साल टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए बीसीसीआई को 440 करोड़ रुपए देती थी। ऐसे में बीसीसीआई को नए स्पॉन्सर की तलाश है। रविवार सुबह इसी बात को लेकर बाबा रामदेव का पतंजलि ब्रांड ट्विटर पर काफी ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर यूजर्स का कहना है कि इससे बेहतर आत्मनिर्भर भारत क्या हो सकता है कि देसी ब्रांड पतंजलि आईपीएल 2020 का टाइटल स्पॉन्सर हो। इसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह के कमेंट आ रहे हैं, जिसमें यूजर्स पतंजलि की खिंचाई कर रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि वीवो के जाने के बाद इस रेस में बायजू, जियो, पेटीएम और बाबा रामदेव की पतंजलि भी शामिल है। वेस्ट इंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज इयान बिशप ने इंडियन प्रीमियर लीग की जमकर तारीफ करते हुए कहा है कि इससे छोटे देशों के खिलाड़ियों को काफी लाभ हुआ है। बिशप ने कहा कि इससे इन खिलाड़ियों को शीर्ष टीमों के क्रिकेटरों के साथ खेलने का अवसर मिला है। इस प्रकार क्रिकेट का विस्तार कई देशों में हुआ है। बिशप ने जिम्बाब्वे के पूर्व तेज गेंदबाज पॉमी से इंस्टाग्राम पर बात करने के दौरान ये बातें कही। बिशप ने कहा, आईपीएल ने निश्चित रूप से कई देशों के लिए क्रिकेट का लोकतांत्रिकरण कर किया है। इस दौरान जरूरी नहीं कि उनके खिलाड़ी शीर्ष क्रिकेटरों के खिलाफ खेल रहे हों। उन्होंने नेपाल के स्पिनर संदीप लामछाने का उदाहरण देते हुए कहा, आईपीएल ने पूरा खेल बदल दिया है। बिशप ने यह भी कहा कि वेस्टइंडीज ने कुछ बड़े खिलाड़ियों को खो दिया क्योंकि प्रशासकों ने टी20 की अवधारणा को पूरी तरह से नहीं समझा कि यह कैसे खिलाड़ियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि वेस्टइंडीज में शुरू में प्रशासकों को टी20 क्रिकेट का महत्व का अंदाजा नहीं था, इससे इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। हमने कुछ समय के लिए अपने कुछ अहम खिलाड़ियों को खो दिया और अब हम दूसरे देशों को देख रहे हैं कि वह कैसे अपने खिलाड़ियों को आईपीएल खेलने की अनुमति देते रहे हैं। अनुभवी महिला बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने फिर से अभ्यास शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस महामारी के कारण वह मार्च से ही अपने घर पर थी। अब साइना के कुछ समय के अंदर ही भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय बैडमिंटन शिविर से जुड़ने की उम्मीद है। साइना ओलंपिक पद के उन 8 दावेदारों में शामिल है जिन्हें साई ने 1 अगस्त को तेलंगाना सरकार की अनुमति के बाद ही 7 अगस्त से ट्रेनिंग शुरू करने की अनुमति दी थी। साइना अभी पारुपल्ली कश्यप और 2014 राष्ट्रमंडल खेलों के कांस्य पदक विजेता आरएमवी गुरु साई दत्त के साथ गोपीचंद अकादमी के करीब एक अलग केंद्र में अभ्यास कर रही है। राष्ट्रीय मंडल खेलों के पूर्व चैंपियन कश्यप ने कहा कि हम 1 हफ्ते से गोपीचंद अकादमी के समीप केंद्र में ट्रेनिंग कर रहे हैं। यह छोटा केंद्र है। हमने बेसिक्स के साथ शुरुआत की है क्योंकि हम लंबे समय के बाद कोर्ट पर उतरे हैं। वहीं विश्व के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत भी इस हफ्ते अभ्यास शुरू करेंगे। कश्यप ने कहा कि 8 खिलाड़ियों में से चिराग, सात्विक और अश्विनी हैदराबाद में नहीं है, तो फिलहाल 4 या 5 खिलाड़ी ट्रेनिंग करेंगे। वहां नो कोर्ट है और खिलाड़ियां आमतौर पर 1-2 घंटे ही अभ्यास करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि कुछ और खिलाड़ी गोपीचंद अकादमी में ट्रेनिंग कर सकते हैं। पेजे वेनजेट एक बार फिर से रिंग में उतरना चाहती हैं। वेनजेट अपने पिछले यूएफसी मुकाबले में अमांडा रिब्स से हार गई थी। अब वेनजेट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी बोल्ड तस्वीर साझा करते हुए रिंग में वापसी की बात कही है। पेजे ने कहा है, मैं उम्मीद कर रही हूं कि मैं इस साल किसी मुकाबले में हिस्सा लूंगी। मुझे उम्मीद है कि मुझे प्रमोशन भी मिलेगा। मैं जल्द से जल्द लड़ना चाहती हूँ। मेरे दिमाग में अभी आगे बढ़ने की ही बात आ रही है। हालांकि मैं अपनी आखिरी भिड़ंत को भूली नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि अब यह बातें कितनी देर और चलती हैं। बस मैं इसकी जल्दी उम्मीद कर रही हूँ क्योंकि मुझे निश्चित रूप से कोई चोट नहीं आई है। मैं फिर से लड़ने के लिए तैयार हूँ। पिछले दिनों बेल्टेड चैंपियन इलिमा लेई मैकफार्लेन ने पेजे को सलाह दी थी कि वह बेयर नकल बॉक्सिंग की ओर रुख करे। मैकफार्लेन ने कहा था कि मुझे लगता है कि उसे नकल बॉक्सिंग करनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि क्या मैं ऐसा कहने वाली हूँ, पर हाँ, मुझे लगता है कि उसे वहीं जाना चाहिए जहां उसका इलाज हो सके। इसमें उसे अच्छी रकम भी मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएस टीवी के साथ। नमस्कार।